नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है आज के मुख्य समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात उन दो राष्ट्रीय स्तर के युवा बास्केटबॉल खिलाड़ियों के निधन की, जिसने पूरे हरियाणा के खेल जगत को हिलाकर रख दिया है। ये त्रासदी खेल के मैदानों में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उधर प्रदूषण के मोर्चे पर हरियाणा के लिए चिंताजनक खबर है, जहां राज्य के सभी जिले हवा की गुणवत्ता के मामले में खतरनाक श्रेणी में आ चुके हैं। राहत की खबर यह है कि हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैक डाउन लगातार सफलता हासिल कर रहा है और 5000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने लाल किला बम धमाका मामले में हरियाणा के फरीदाबाद से एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में राज्य की भूमिका खुलकर सामने आई है। शुरुआत करते हैं उस हृदय विदारक खबर से, जिसने पूरे हरियाणा को गहरे सदमे में डाल दिया है। राज्य ने 2 होनहार बास्केटबॉल खिलाड़ियों को खो दिया है। रोहतक और बहादुरगढ़ में हुई इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में अस्थिर बास्केटबॉल पोल गिरने से 2 युवा एथलीटों की मौत हो गई। बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में 15 वर्षीय अमन प्रैक्टिस कर रहे थे, जब अचानक उन पर बास्केटबॉल का भारी पोल गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रोहतक PGI ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये हादसा अभी लोगों के दिमाग से उतरा भी नहीं था कि रोहतक के लाखन माजरा गांव में 16 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हार्दिक राठी के साथ भी यही हादसा हो गया। हार्दिक की मौत भी बास्केटबॉल पोल गिरने से हुई। बहादुरगढ़ में हुई घटना तो CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि खेल मैदानों में आधारभूत संरचना की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की कितनी अनदेखी की जा रही है। इन दर्दनाक मौतों ने पूरे राज्य के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की लचर हालत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस त्रासदी के बाद हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य में होने वाली सभी खेल आयोजनों को स्थगित करने का फैसला किया है। खिलाड़ियों के माता पिता और खेल प्रेमियों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब रुख करते हैं एक ऐसी समस्या की ओर जो हर नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़ी है, वायु प्रदूषण। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे प्रदूषित राज्यों की सूची में 3रा स्थान दिया गया है, जो दिल्ली और चंडीगढ़ के ठीक बाद आता है। इस रिपोर्ट के आंकड़े बेहद अलार्मिंग हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हरियाणा के 100% जिलों ने फाइन पार्टिकुलेट मैटर, जिसे हम PM 2.5 कहते हैं, उसके वार्षिक सुरक्षा मानक को तोड़ दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि राज्य के हर जिले की हवा खतरनाक स्तर पर प्रदूषित है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि हरियाणा के 2 प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्र गुरुग्राम और फरीदाबाद भारत के 50 सबसे प्रदूषित जिलों की सूची में शामिल हैं। विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदूषण के लिए केवल मौसम की धीमी गति या हवा को दोष देना अपर्याप्त नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने की रणनीति को अब केवल शहर केंद्रित बनाने की बजाय हर जिले को विशिष्ट भौगोलिक और औद्योगिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला आधारित स्वच्छ वायु योजना में बदलना चाहिए, तभी इस गंभीर संकट से निपटा जा सकता है। अंत में बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाका मामले की जांच के सिलसिले में हरियाणा के फरीदाबाद से एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सोएब के रूप में हुई है, जिसे फरीदाबाद के धौज इलाके से पकड़ा गया है। NIA का आरोप है कि सोएब ने इस आतंकी साजिश के मुख्य बम हमलावर उमर उन नबी को पनाह दी थी और उसे भगाने तथा अन्य साजो सामान उपलब्ध कराने में मदद की थी। ये इस हाई प्रोफाइल मामले में 7वीं गिरफ्तारी है। हरियाणा से सीधे तौर पर आतंकी गतिविधियों के तार जुड़ने के बाद राज्य की सुरक्षा एजेंसियां और भी अधिक सतर्क हो गई हैं और इस पूरे नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। इसी के साथ हरियाणा आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही।
ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दृष्टिकोण क्या है, इस पर अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। सबसे बेहतरीन कमेंट लिखने वाले दर्शकों का नाम हम अगले बुलेटिन में विशेष रूप से मेंशन करेंगे। देखते रहिए हरियाणा आज। नमस्कार।